सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। पेशावर एक बार फिर अमन दुश्मनों के निशाने पर आ गया। दीर कॉलोनी के मदरसे में धमाके से 8 तलबा शहीद और 95 जख्मी हो गए। शहीद तलबा की उम्रें 20 से 30 बरस के दरमियान थी। मदरसे के मोहतरम मौलाना रहीमुल्लाह हकानी धमाके में महफूज रहे। बेशतर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने बेहिस्सी की इंतहा कर दी। पेशावर धमाके में 8 बच्चे शहीद और 95 जख्मी हुए, लेकिन IG खैबर पख्तूनख्वा ने बेहिस्सी का मुजाहरा करते हुए कहा कि ऐसे छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं। जितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं उतनी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती। हमने बहुत से थ्रेट्स जो थे न्यूट्रलाइज़ किए हैं, और थ्रेट बहुत पहले बड़ा था, उसको न्यूट्रलाइज़ किया है। और बाकी ये छोटे मोटे हो जाते हैं वाक़यात, लेकिन होने नहीं चाहिए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर धमाके की मजम्मत कर दी। कहा, मदरसे में धमाका बुज़दिलाना इक़दाम है। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। मदारिस खुद सिक्योरिटी के इंतजामात करें। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की मजम्मत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने अवाम से फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट की अपील की और गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ जुम्मे से पूरा हफ्ता एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। पेशावर बम धमाके और आलमी मार्केटों में मंदी के साथ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर भी पड़ गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी रही। 100 इंडेक्स 468 पॉइंट्स की कमी से 1% से ज़्यादा गिर गया और सरमायाकारों के 85 अरब रुपए डूब गए। पेशावर बम धमाके और आलमी मार्केटों में मंदी के साथ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी देखे गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 468 पॉइंट्स की कमी से 1% से ज़्यादा गिर गया और सरमायाकारों के 85 अरब रुपए डूब गए। अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि ताजिर बिरादरी फ्रांस की मसनूआत का बाइकआउट करेगी। हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करे। मैंने ऐलान कर दिया है आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से कि तमाम ताजर फ्रांस की जितनी मसनूआत हैं उनका बाइकाट करेंगे, बल्कि उनको बाहर फेंकेंगे। हमें देखें, अपनी जानों से, अपने मालों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है, उनकी नामूस हमें ज़्यादा अजीज़ है। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जुमा के रोज़ हमने इंशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद के तमाम ताजर बरादरी से अपील की है कि इस गर्दो नवाब में जो भी ताजर हैं वो सारे पारा चौक में इकट्ठे होंगे। और लाहौरियों ने भी फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने की ठान ली। शहरियों ने कारफोर चेन स्टोर का बाइकआउट करने का फैसला कर लिया। शहरियों का कहना है कि कारफोर फ्रांसीसी ब्रांड से रकम फ्रांस को अदा की जाती है। हमें कारफोर चेन स्टोर्स का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। लाहौरियों ने भी बाइकआउट मुहिम की ठान ली है। फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जा रहा है। शहरियों ने कारफोर चेन स्टोर का बाइकआउट करने का फैसला किया है। शहरी कहते हैं कि कारफोर फ्रांसीसी ब्रांड से रकम फ्रांस को अदा की जाती है। हमें कारफोर चेन स्टोर्स का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। भी सफ़ीर हैं, उनको निकालें यहाँ से, और हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी एक्शन ले, क्योंकि ये किसी भी सूरत में रिलीफ के हकदार नहीं है। एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर इनके जो सफारत खाना है इसको किया जाए। कराची जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकों और रोशनियों से जगमगा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में रंग और रोशनी का सैलाब नजर आता है। लियाकताबाद में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत मॉडल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। इसकी तैयारी के हवाले से बता रहे हैं मोहम्मद अली खान। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कायद में, लियाकताबाद में, और ये चौरंगी के ऊपर जो है वो यहाँ पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल बनाया जा रहा है। यही यहाँ पर जो है वो इस चौरंगी पे लोग जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत ये एक मॉडल तैयार कर रहे हैं मस्जिद नबवी का। जानते हैं इनसे। जश्न विलादत के सिलसिले में, अपने नबी के सिलसिले में ये सजा रहे हैं। ये मॉडल हम लगा रहे हैं यहाँ पे लियाकताबाद में। वैसे तो हम हर साल ही लगाते हैं, मगर इस दफ़ा थोड़ा सा और हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मज़ीद
مزید جو ہے وہ کام اس وقت جاری ہے اور اگلے 1-2 روز میں جو ہے وہ یہ کام مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے وہ یہاں لائٹنگ کے ساتھ ساتھ جھنڈیاں اور جھنڈے لگا کر اس کو مکمل کر کے 12 ربیع الاول تک جو ہے وہ اس کو تیار کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومت نے پچھلی حکومتوں کے بعد مہنگائی کا ملبہ بیوروکریسی پر ڈال دیا۔ 24 نیوز وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ کابینہ اجلاس میں کیا کیا باتیں ہوئیں یہ جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، کیا احوال رہا کابینہ اجلاس کا؟ مہنگائی پر آج وزیر اعظم سمیت تمام وزراء جو ہیں وہ کھل کر بولے ہیں، لیکن اب بیوروکریسی پر وزراء جو ہیں وہ ملبہ ڈالتے رہے ہیں کہ مہنگائی کی اصل وجہ بیوروکریسی ہے، اور اس پر تھوڑا بہت جو ہے وہ ہاٹ ٹاک بھی ہوئی ہے، کیونکہ وفاقی سیکرٹریز کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کام آپ نہیں کرتے اور جو ہے ملبہ جو ہے وہ ہم پر آتا ہے، جوابدہ ہمیں ہونا پڑتا ہے۔ پرویز خٹک اور جو سیکرٹری خوراک ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ سخت الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا، اور یہ کہا گیا جو پرویز خٹک ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، ندیم افضل چند ہیں، فیصل واڈا، مراد سعید کی طرف سے بیوروکریسی پر جب باتیں ہوئیں تو جو سیکرٹری خوراک ہیں انہوں نے کہا کہ کبھی بھی 31 سال کی سروس ہو چکی ہے، کبھی بھی بیوروکریسی کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ، چیٹر جیسے الفاظ نہیں سنے۔ لیکن فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی میں جو کالی بیڑے ہیں ان کو نکالنا ہوگا، اور جو بیوروکریسی میں جو بیوروکریٹ جو کمزور ہیں ان کی بھی نشاندہی کرنی ہوگی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ جو گندم کی جو بروقت اسٹاک اور جو دیگر معاملات تھے وہ کیوں نہیں ہوئے، جو سیکرٹری خوراک سے جو ہے جواب طلب کیا گیا، اور سیکرٹری خوراک نے کہا کہ یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اکیلی بیوروکریسی پر نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے آج کافی جو ہے ہنگامہ آرائی بھی رہی، اور جو بیوروکریسی ہے اور جو وزراء ہیں ان کے درمیان یہ چیزیں چلتی رہیں۔ جب سیکرٹری خوراک جب بات کر رہے تھے، جب جواب دے رہے تھے تو ان کی تائید کرتے نظر آئے جو دیگر جو سیکرٹریز وہاں پر موجود تھے، لیکن جو وزراء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بر وقت جو ہے اقدامات نہیں کر رہی، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں جو مہنگائی کی ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے دسمبر تک ملک میں آٹے کا بحران سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہتی ہیں چینی بحران پر کمیشن بنا لیکن کچھ نہیں ہوا، اور جن کے نام ہے کابینہ میں ان کی کرسیاں بدلیں اور وہ باہر چلے گئے۔ آپ ابھی بھی گرے لسٹ میں ہیں، جس کی حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے۔ ملک میں 70-80 روپے کلو گرام آٹا کیوں مل رہا ہے؟ اس سے بھی زیادہ جا رہا ہے۔ پنجاب میں تو بلیک ہونے شروع ہے، اور دسمبر تک میں آپ کے توسط سے بتا رہی ہوں کہ سنگین کرائسس ہونے والی ہے آٹے کی۔ بحرانی کیفیت چینی کی بنی، بحرانی کیفیت اب آٹے کی بنی ہے۔ کمیشنز بنے، کیا ہوا؟ آرام سے جن کے نام ہیں ان کی کرسیاں بدلی کابینہ میں اور باہر چلے گئے، آرام سے باہر چلے گئے۔ اینٹی منی لانڈرنگ کے لاز تو 2010 میں بھی پیپلز پارٹی نے پاس کیے ہیں، ان میں تو ہوئی ہیں یہ ساری لائنز کراس، اور یہ یوز کی جا رہی ہیں اپوزیشن کو ہدف بنانے کے لیے۔ آپ فاٹف کی پاکستان کو بچانے کی حد تک رکھیں نا ان قوانین کو، آپ نے اس طرح کیوں استعمال کیا؟ اور پھر بھی آپ گرے لسٹ میں پڑے رہے، آپ پڑے ہوئے گرے لسٹ میں۔ بھائی وضاحت دیں کیوں پڑے ہیں آپ گرے لسٹ میں؟ اتنی سب سرکس لگا کے کیوں آپ پڑے ہیں گرے لسٹ؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ گندم کی فی من امدادی قیمت صرف 200 روپے بڑھا کر کسانوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فی من گندم کی کم از کم قیمت 2000 روپے مقرر کی جائے۔ 80% کسان وہ طبقہ ہے جو ملک کو غذائی اشیاء فراہم کرتا ہے۔ کسان اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ کسانوں کو ریلیف نہ ملا تو وہ گندم کی بجائے دوسری فصل کاشت کرنے پر مجبور ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ گندم کی فی من امدادی قیمت صرف 200 روپیہ بڑھا کر کسانوں کا مذاق اڑایا گیا۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے 24 نیوز کی نشریات کی معطلی کی مذمت کی ہے اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینل کی نشریات کو بحال کیا جائے۔ آئی ایف جے کے مطابق چینل کی نشریات پی ڈی ایم کے جلسوں اور دیگر اپوزیشن قیادت کی کوریج کی وجہ سے معطل کی گئی ہیں۔ آئی ایف جے کا کہنا ہے کہ 24 نیوز پر ہونے والی ہراسانی حکام کی طرف سے دھمکیوں کا واضح اور براہ راست نمونہ ہے۔ پہلے سے ہی معاشی طور پر چیلنجڈ میڈیا ماحول میں اس طرح کے اقدامات سینکڑوں میڈیا کارکنوں کے روزگار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئی ایف جے پریس کی آزادی پر پابندی کی مذمت کرتا ہے اور سیٹلائٹ اور کیبل نشریات کی فوری بحالی پر زور دیتا ہے۔ اور تاریخ درست کر لیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے 2013 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ یہ انکشاف کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اس لیے اختیار کی
ताकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस को इकट्ठा कर सकें। यकीन नहीं आता तो आइए आप भी देख लें शाह फरमान ने क्या कहा। कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो वो 2013 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। अच्छा, 2013 में जिस मकसद के लिए ज्वाइन किया कि वो कंबाइंड इंडिया के लिए माहौल बनाए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को करीब करें, और उनके दरमियान जो इख्तिलाफात है, जो अप्रीहेंशंस हैं, ही वॉज फॉर कंबाइंड इंडिया। जो मेरे स्टडी है उसके मुताबिक ही वॉज फॉर कंबाइंड इंडिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने की मंजूरी दी। ताहम फ़िलवक्त 30 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने की मंजूरी दी है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में सुबह मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 5 साला उर्बा वापस आ गई। नामालूम मुलजिम बच्ची को छोड़कर फरार हो गए। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, इन्वेस्टिगेशंस की गई, इस बारे में पुलिस का क्या कहना है? बिल्कुल, जो पीर की शब ये वाक़या पेश आया था, दोनों बहनें जो है वो चीज लेने के लिए बाहर थी घर से, तो नामालूम शख्स ने बड़ी बहन 7 साला को पैसे दिए कि आप चीज दो, और उसके बाद उर्वा को जो है वो अपने हमरा अगवा करके ले गए थे, जिसका मुकदमा भी दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रात से छापे भी मारे गए, तलाशियां भी ली गई सोशल मीडिया पर, और मीडिया पर खबरें भी नशर हुई। तो उसके बाद मुल्जिमान जो है वो बच्ची को फोर के चौरंगी के करीब छोड़कर जो है वो फरार हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी खबर नशर होने पर और उस पर जो एड्रेस मौजूद था, जिस पर पुलिस को इत्तला देने के बाद बच्ची को वहाँ के इलाका मकीनों ने एक 4K से लेकर सुरजानी उनके घर जो है वो। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन 7 रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने DG रेडियो को भी रोक लिया। मुतालिबात की मंजूरी तक किसी भी सूरत पीछे न हटने का ऐलान कर दिया। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। नौकरियां बहाल करो। रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन का 7वें रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान के गेट बंद करा दिए। DG रेडियो को भी रोक लिया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बरतरफ मुलाजमीन का कहना था कि कई सालों से रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमत कर रहे हैं, उन्हें मुस्तकिल करने के बजाय नौकरियों से ही निकाल दिया गया। पिछले 15-20 साल से अपनी सर्विसेज रेडियो पाकिस्तान के लिए इन्होंने दी हुई है। इनको एक ही कलम की जुम्बिश से इन तमाम लोगों की जो जॉब्स हैं उनको ख़त्म किया गया है। दिन रात अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं और हर मुश्किल हालात में यही लोग जो हैं रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ बनते हैं। मुल्क भर से आए रेडियो मुलाजमीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हमारे मुलाजमीन की तादाद इस वक्त तकरीबन 1070 हो चुकी है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की आप देखें इंतकामी कार्रवाई के हमारे यूनियन के लीडरान को अरेस्ट करने के बावजूद, जमानत के बावजूद उन्हें जुडिशल कर दिया।